ओम शांति। 10 मार्च 2019 की अव्यक्त मुरली 1 मई 1984 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर। विस्तार में सार की सुंदरता। क्वेश्चन है, बाप दादा विस्तार को भी देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं? इसका आंसर है विस्तार में सार स्वरूप बच्चों को भी देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विस्तार सदा वैरायटी रूप होता है और वैरायटी स्वरूप की रौनक कैसी लगती है? इसका आंसर है वैरायटी स्वरूप की रौनक सदा अच्छी लगती है। अगला क्वेश्चन है, वैरायटी की रौनक वर्ष का श्रृंगार जरूर है, लेकिन सार स्वरूप फल कैसा होता है? इसका आंसर है सार स्वरूप फल शक्तिशाली होता है। क्वेश्चन है, विस्तार को देख सदा खुश होते हैं और फल को देख क्या होता है? इसका आंसर है फल को देख शक्तिशाली बनने की शुभ आशा रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विस्तार में सार कैसा लगता है? इसका आंसर है कितना सुंदर लगता है। ये तो सभी अनुभवी हो। सार की परसेंट और विस्तार की परसेंट दोनों में कितना अंतर हो जाता है, यह भी जानते हो ना। अगला क्वेश्चन है, विस्तार की विशेषता अपनी है और विस्तार भी आवश्यक है, लेकिन मूल्य किसका होता है? इसका आंसर है सार स्वरूप फल का होता है। इसलिए बाप दादा दोनों को देख हर्षित होते हैं। विस्तार रूपी पत्तों से भी प्यार है। अगला क्वेश्चन है, फूलों से भी प्यार तो फलों से भी प्यार। इसलिए बाप दादा को बच्चों के लिए कैसे आना पड़ता है? इसका आंसर है समान सेवादारी बन मिलने आना ही पड़ता है। जब तक समान नहीं बने तो साकार मिलन मना नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है, चाहे विस्तार वाली आत्मा है चाहे सार स्वरूप आत्मा है, दोनों ही बाप के बने हैं। इसलिए बाप को कैसे और क्या देना पड़ता है? इसका आंसर है सर्व नंबरवार बच्चों के मिलन भावना का फल देना ही पड़ता है। सर्व नंबरवार बच्चों के मिलन भावना का फल देना ही पड़ता है। जब भक्तों को भी भक्ति का फल अल्पकाल को प्राप्त होता ही है, तो बच्चों का अधिकार बच्चों को अवश्य प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, बाप से बच्चे कैसे मिलते हैं? इसका आंसर है कोई सिर्फ प्रेम से मिलते हैं, कोई ज्ञान से मिलते हैं, कोई सम्मान स्वरूप से मिलते हैं, लेकिन बाप को तो सबसे मिलना ही है। अगला क्वेश्चन है, सेवा का बीज भी कहाँ से शुरू हुआ? सेवा का बीज भी कहाँ से शुरू हुआ? इसका आंसर है दिल्ली में जमुना किनारे पर शुरू हुआ और राज्य का महल भी जमुना किनारे पर ही होगा। इसलिए गोपी वल्लभ गोप गोपियों के साथ साथ जमुना किनारे पर भी गाया हुआ है। इसलिए गोपी वल्लभ और गोप गोपियों के साथ साथ जमुना किनारा भी गाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली वालों की विशेषता कब कब है? पापा कह रहे हैं दिल्ली वालों की विशेषता कब कब है? इसका आंसर है वर्तमान समय में भी है और भविष्य में भी है। सेवा का फाउंडेशन स्थान भी है और राज्य का भी फाउंडेशन है। फाउंडेशन स्थान के निवासी इतने शक्तिशाली हो ना। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली वालों के ऊपर कौन सी जिम्मेवारी है? इसका आंसर है सदा शक्तिशाली रहने की जिम्मेवारी है। दिल्ली निवासी निमित्त आत्माओं को सदा इस जिम्मेवारी का ताज पड़ा हुआ है ना, कभी ताज उतार तो नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरे हैं सिक्कीलदे कर्नाटक वाले, ये कौन से नाटक अच्छे दिखाते हैं? इसका आंसर है भावना और स्नेह के नाटक बहुत अच्छे दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ अति भावना और अति स्नेह आत्माएं हैं, दूसरी तरफ कैसी हैं?
इसका आंसर है दुनिया के हिसाब से। एजुकेट नामी ग्रामी भी कर्नाटक में है, तो भावना और पद अधिकारी दोनों ही हैं, इसलिए कर्नाटक से आवाज बुलंद हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ भाग्य क्या है? ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ भाग्य क्या है? इसका आंसर है, बाबा कह रहे हैं, साकार दृष्टि पर इस साकारी नेत्रों द्वारा दोनों बाप को देखना। साकार दृष्टि पर इस साकारी नेत्रों द्वारा दोनों बाप को देखना, उनके साथ खाना पीना, चलना बोलना, सुनना, हर चरित्र का अनुभव करना, विचित्र को चित्र से देखना, विचित्र को चित्र से देखना श्रेष्ठ भाग्य ब्राह्मण जीवन का है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण आत्माएं क्या करने वाली हैं? बाबा कह रहे हैं, ब्राह्मण आत्माएं क्या क्या करने वाली हैं? इसका आंसर है, बाबा कह रहे हैं, विश्व के स्वर्ग श्रेष्ठ कार्य का निर्माण का मुहूर्त करने वाली हैं। ब्राह्मण आत्माएं हर आत्मा के 84 जन्म की जन्म पत्री जानने वाली हैं। ब्राह्मण आत्माएं हर आत्मा के श्रेष्ठ भाग्य की रेखा विधाता द्वारा श्रेष्ठ बनाने वाली हैं। ब्राह्मण आत्माएं सर्व आत्माओं की सामूहिक सगाई बाप से कराने वाली हैं। ब्राह्मण आत्माएं जन्म जन्म के लिए सदा पवित्रता का बंधन बांधने वाली हैं, अमर कथा पर अमर बनने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, संगम युग ब्राह्मण जीवन का समय कैसा है? इसका आंसर है, ब्राह्मण जीवन दिलाराम के दिल पर आराम करने का समय है। दिल पर आराम से रहो, ब्रह्मा भोजन खाओ, ज्ञान अमृत पियो, शक्तिशाली सेवा करो। अगला क्वेश्चन है, इस युग में क्या करो? बाबा कह रहे हैं, इस युग में क्या करो? इसका आंसर है, बाबा कह रहे हैं, रूहानी मौज करो। रूहानी मौजों में यह सुहावने दिन बिताओ, विनाशी मौज नहीं करना, गाओ नाचो मुरझाओ नहीं। परमात्म मौज का समय अब नहीं मनाओगे तो कब मनाओगे? रूहानी शान में बैठो, परेशान क्यों होते हो? अच्छा, ओम शांति।